हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नीरज और चैनल का नाम आपको पता ही होगा, मैथ सॉल्यूशन। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th की एक्सरसाइज 1.1। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। तो ये है 10th की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1। और क्वेश्चन क्या है? यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम to find the HCF of 135 and 125, 196 and 38220। थर्ड है 3867 and 25। चलो तो डिस्कस कर लेते हैं इस एक्सरसाइज को सबसे पहले। और ये बहुत ही आसान है, वैसे तो नॉर्मली ये सब चीज़ें जो हैं काफ़ी आसान है और आप लोगों को आती हैं। मतलब अगर प्रीवियस क्लास में थोड़ा बहुत भी पढ़ के आए हैं तो आता हो उन बच्चों को ये करना सब। तो सॉल्यूशन इसमें क्या करना होता है, देखो कैसे करते हैं इसको। तो सबसे पहले फर्स्ट पार्ट इसका डिस्कस कर लेते हैं, ये जो 135 एंड 225। तो इधर से 135 ऐसे लिखो, डिवाइड बाई 225। मेरी राइटिंग थोड़ी ख़राब है, इस वजह से थोड़ी लिखने में दिक्कत होती है। बाकी ये इतना तो क्लियर होगा ही। अगर किसी को राइटिंग में कोई दिक्कत आए तो वो कमेंट कर सकता है, कमेंट कर देना, मैं थोड़ा और कोशिश करूँगा सुधार दूँ। ठीक है, 135 डिवाइड बाई 225। ठीक है, तो देखो सबसे पहले 135 को डिवाइड करते हैं। तो 135 टू टाइम में तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि 2 टाइम में करेंगे तो 270 हो जाएगा। तो इसको 1 से 1 लिख के यहाँ पे किससे कर लेते 135। ठीक है, इसको माइनस करेंगे इसमें से तो क्या आ जाएगा 0। 12 में से 3 माइनस होगा, क्या आएगा 9। ये इसमें से माइनस होगा, क्या आएगा कुछ नहीं। ठीक है, तो रिमाइंडर यहाँ पे बचा 9। फिर 9 को ये करके इसको लास्ट नंबर जो ये है इसको यहाँ पे ले आएंगे। ठीक है, इन चीज़ों को नोट भी करते रहा करो आप लोग ताकि इजी हो। इसको यहाँ पे लाएं, हम यहाँ पे लाएंगे। ठीक है, ये 135। ठीक है, उसके बाद 91 ज़ा 90, 92 ज़ा 180, तो ये भी नहीं हो पाएगा। तो 91 ज़ा 90 और 45 रिमाइंडर बच जाएगा। ठीक है, फिर इस 90 को इसको यहाँ पे ले लेंगे ऐसे, और इस 90 को यहाँ पे साइड में पुट कर देंगे। एक बार मैं इधर इस साइड पे कर देता हूँ। 45, सॉरी 1 मिनट, थोड़ा स्पेस कम हो रहा है थोड़ा सा, 1 मिनट। ठीक है, तो यहाँ पे ले लेता हूँ मैं 45 अंडर 90, ये 90 है। ठीक है, और जैसे कि 45 इधर आ जाएगा, ये 90 इधर आया है, तो 45 2 जा 90, तो यहाँ 45 2 जा 90, 90 को 90 से माइनस करेंगे 0। जब ये 0 रिमाइंडर आ चुका है, 0 रिमाइंडर आ चुका है, तब क्या था लास्ट ये जिससे हम डिवाइड कर रहे थे 45। तो HCF इसका हो जाएगा, इन दोनों का HCF हो जाएगा इक्वल टू 45। ठीक है, अब इसको पर ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको लिखना कैसे होता है वो मैं बताता हूँ एक बार। तो इन सबको पहले मैं इरेज कर देता हूँ, उसके बाद बताता हूँ कैसे लिखना होता है इनको। ठीक है, HCF में 45 आ रहा हमारा। तो ये जो लिखा था उम्मीद है आपने नोट किया होगा, और यहाँ पे मैं साइड में लिख देता हूँ HCF कितना आ रहा था हमारा 45, तो मैंने साइड में यहीं पे लिख लिया है। ठीक है, अब देखना है इसमें ये है कि इसको ऐसे लिखना होता है जैसे कि 2 स्टेप बाय स्टेप, स्टेप फर्स्ट करके 225
एक मिनट, इरेजर इसको थोड़ा इरेज कर लेता हूँ मैं। टू 25 डिवाइडेड बाई 135 किया तो क्या आया था हमारे पास, रिमाइंडर कितना बचा था, इसको इसमें से करके 90। तो इसको ऐसे लिख लेते हैं, रिमाइंडर 90 बचा था, तो 225 इज इक्वल टू 135 मल्टीप्लाई किससे करा था, 1 से, मल्टीप्लाइड बाई 1 प्लस 90। ठीक है, 135 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 135 और 90 से जो रिमाइंडर बचा था लास्ट में, तो रिमाइंडर क्या बचा था, 90। ठीक है, उसके बाद सेकंड स्टेप में 135 इज इक्वल टू 90 इंटू 1 टाइम में कटा था, 1 प्लस 45। ठीक है, उसके बाद क्या हुआ था, 90 इज इक्वल टू 45 इंटू 2, इसमें रिमाइंडर कितना बचा था, 0। तो इसलिए ये HCF है इसका 45 इसका HCF है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना, इस तरीके से इसको करना होता है। वैसे सिंपल में निकाल सकते हैं आप, पर ऐसे स्टेप बाय स्टेप दिखाना होता है। इसमें किसी में, इसमें जैसे कि इसमें 3 स्टेप है, किसी में ज़्यादा भी हो सकते हैं, किसी में कम भी हो सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्वेश्चन भी फर्दर हम ऐसे ही करेंगे, और ये वाले स्टेप आप बना सकते हैं आराम से। तो ऐसे स्टेप बनाने होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन करवा देता हूँ मैं, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 है इस एक्सरसाइज का। अगर ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया है तो इसका जो बी और सी पार्ट है वो आप घर से करें और कमेंट करें। थैंक यू। तो ये है क्वेश्चन नंबर 2। चलो इसका सॉल्यूशन डिस्कस कर लेते हैं। तो ये कुछ खास नहीं है, इसमें एक बार आपको समझा देता हूँ पहले। तो जैसे कि कोई भी नंबर है, जैसे कि 9 है, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 डिवाइडेड बाई 9, 2 4 ज़ा 8, 1 रिमाइंडर, ये R है। ठीक है, और ये Q है, ये B है। तो 9 को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2, Q की जगह पे 4 प्लस 1, तो 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 इज इक्वल टू 9। ये A इज इक्वल टू B Q प्लस R की फॉर्म बन गई है। सेम ऐसी फॉर्म यहाँ पे बन रही है, 6Q प्लस 3, 6Q प्लस 5, इस टाइप की। तो एक बार मैं क्वेश्चन करूँगा, उसके बाद आप लोगों को समझ में आ जाएगा कि क्या कहने की मैं कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, सो दैट एनी पॉजिटिव ऑड इंटीजर इज द फॉर्म ऑफ 6Q प्लस 1 और 6Q प्लस 3 और 6Q प्लस 5 के फॉर्म में ही हो सकता है। ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन में तो लेट A इज एन पॉजिटिव इंटीजर, और जैसा कि B ऊपर दिख ही रहा है, B इज इक्वल टू 6। ठीक है, तो ये आ गया है। तो R क्या क्या हो सकता है, R क्या होगा, R इज ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू भी हो सकता है, ग्रेटर देन 0 एंड लेस देन, R इज लेस देन 6। तो R की पॉसिबल वैल्यू 0 से बड़ा या इक्वल होगा, और 0 क्योंकि अब हम इंक्लूड नहीं करेंगे, 0 का मतलब तो पूरा पूरा कट जाएगा। तो ठीक है, R 0 से बड़ा होगा और 6 से छोटा होगा। तो R की पॉसिबल वैल्यू क्या क्या आ गई, R इज इक्वल टू कैन बी 1 2 3 4 5। ठीक है, ये वैल्यू आ जाएंगी R की। तो इसके आगे का स्टार्ट करता हूँ, उससे पहले इरेज कर दूँ। ठीक है, ये नोट करते रहा करो, स्क्रीनशॉट ले लिया करो,
अगर जैसे कि दिक्कत होती है कई बार तो स्क्रीनशॉट ले लिया करो। तो इसके में क्या, अब इसको इस फॉर्म में ही लिख सकते हैं, ये हमें बताना है। तो ठीक है, तो मैंने बता ही दिया है, इधर लिख लेता हूँ। a इज इंटीजर है कोई, b इज इक्वल टू 6, r कैन बी 1 2 3 4 या 5 हो सकता है। ठीक है, तो लिख लेते हैं इसको 6q + 1, इस पे डिस्कस करते हैं सबसे पहले। ठीक है, सारी वैल्यू पे हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, 6q + 1, तो 6q को ऐसे लिख सकते हैं 2 इंटू 3q + 1। ठीक है, 2 3 या 6q + 1। ठीक है, और इसके बाद अगले को डिस्कस करते हैं। वैल्यू इसकी 2 रख के देखते हैं। अब इसकी जब वैल्यू 2 रखेंगे तो देखते क्या होता है, क्या ये कोई ऑड इंटीजर बनेगा या नहीं बनेगा। अगर इसकी वैल्यू 2 रख देते हैं, सॉरी 1 मिनट कलर चेंज कर लेता हूँ। अगर इसकी वैल्यू 2 रख देते हैं तो फिर क्या होता है देखते हैं। इसको कोई कांस्टेंट बनाते हैं, 2 3q + 2, तो ये बनेगा नहीं, 2 तो बनेगा ही नहीं, तो इसको भी लेना पड़ेगा। तो 1 + 1 ऐसे करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो नंबर है ये अब 2 से मल्टीप्लाई होगा। देखो ध्यान से आप, अगर ये पूरा नंबर 2 से मल्टीप्लाई होगा तो ये 3q + 2 + 1 ऐसे बन सकता है ये। ठीक है, और फिर जब ये हो जाएगा तो ये 3 हो जाएगा ऑटोमेटिक, ये 3 हो जाएगा। तो यानी कि 6q + 2 की फॉर्म में हम नहीं लिख सकते इसको, और यहीं से ही समझ में आ जाता है। बहुत लोग पढ़ाते हैं इस चीज़ को, लेकिन इसको सही से समझा नहीं पाते कि ये 2 नहीं दिखाएंगे वैल्यू, आपको डायरेक्ट 3 रख के दिखा देंगे, 3 वैल्यू रखी हो गया, 2 रख के नहीं दिखाएंगे। और एक्चुअली 2 क्यों नहीं हो रहा है, देखो यहाँ पे 2 इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अगर फिर 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको वहीं पहले में अगर 1 को हम अलग रख देते, क्योंकि ऑड होना है तो एक नंबर बचना चाहिए उसमें से। ठीक है, तो अब ये पूरा मिला के 3 हो जाएगा। अगर 2 होता, 2 को 1 + 1 में तोड़ते, ठीक है, तो ये फिर ये नंबर ऑड हो जाता, ये नंबर ऑड हो जाता। ठीक है, ऑड 2 से मल्टीप्लाई होके क्या हो जाता, इवन बन जाता, तो फिर इवन बन जाता। तो ये केस नहीं हो सकता था 1 + 1 वाला। ठीक है, समझ में आ रहा है। तो इस तरीके से यहाँ से हमें ये भी पता चल गया कि 2 इसको अगर एक कांस्टेंट माने केवल, तो इसको 2 + q + 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं। 1 मिनट में उसको दोबारा से रिपीट कर देता हूँ इसको। तो ये तो समझ में आ गया होगा कि इसको 6q + 2 की फॉर्म में नहीं लिख सकते। ठीक है, अब 6q + 3 की फॉर्म में वैसे तो मैंने बता दिया है कैसे लिख सकते हैं। तो 6q + 3 के फॉर्म में लिख सकते हैं, 6q + 3 की फॉर्म में कैसे लिखेंगे, क्योंकि पॉसिबल वैल्यू मैं सारी लूँगा, उसके बाद आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। तो क्या करूँगा, इसको 2 + 1 के फॉर्म में तोड़ दूँगा। तो इसको लिख सकता हूँ 2 × 3q + 2 1। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूँ ना, 2 + 1, और जब मैं इसमें से 2 कॉमन ले लूँगा तो यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक है ना, और 1 यहाँ पे कांस्टेंट रह जाएगा। अब यहाँ पे मैंने 2 लिया था, 2 कॉमन नहीं ले सकता, उसमें क्या था
उस वाले केस में क्या था, जब मैंने 3q प्लस 1 लिया प्लस 1, तो यहाँ से मैं 2 कॉमन नहीं ले सकता। अगर 2 कॉमन नहीं ले सकता तो ये नंबर इवन नहीं होगा, ये नंबर इवन नहीं होगा। और मान लो ये नंबर ओड रखा हमने, ये नंबर ओड रख के 2 से मल्टीप्लाई करा तो ये नंबर ही इवन बन जाएगा। ठीक है, और इसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी। ये देखो यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई होकर 2 बन जाएगा, तो ये पूरा 3 हो जाएगा। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे, अब यहाँ पे 2 रखा है मैंने, 2 को कॉमन लिया तो ये 1 हो गया। ये फॉर्म बन रही है एक, यहाँ पे 2 होगा तो 2 को कॉमन ले सकते हैं आगे, तब ये नंबर इवन, और प्लस 1 कर देंगे तो ऑड नंबर। ठीक है, तो यहाँ पे ये समझ में आ गया होगा कि 1 मिनट, इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं, 2 कॉमन ले लेंगे तो ऐसे लिख सकते हैं 2 3q प्लस 1 प्लस 1, इस तरीके से। ठीक है, इस फॉर्म में लिख सकते हैं। तो ये यहाँ पे कांस्टेंट बन जाएगा 2 से, अगर ये ऑड कांस्टेंट है 2 से मल्टीप्लाई होके इवन हो जाएगा और प्लस 1 में ऑड हो जाएगा। ठीक है, और इसके बाद अगला है 4 पे डिस्कस कर लेते हैं। एक मिनट इरेज कर देता हूँ इनको। 6q प्लस 4, अगर किसी को कोई भी डाउट हो इनसे रिलेटेड तो मुझसे दोबारा पूछ सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। मेरे को कमेंट करो, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा। ठीक है, अब एक बार 6q प्लस 4 रख के देखते हैं। तो ठीक है, इसको क्या कोशिश करते हैं, ऐसा नंबर लेना है कि 2 कॉमन आ जाए। तो अब देखो, अगर मैं वैसे क्योंकि 2 से करूँगा, या 3 कॉमन नहीं ले सकते, आप 4 भी ले सकते हो। 4 पर फर्दर कुछ नहीं बचेगा, तो फिर वो इवन ही नंबर आ गया। तो इसको 2 कॉमन लेता हूँ, 2 यहाँ से लेता हूँ, इसको 3 करता हूँ, तो यहाँ पे अंदर क्या रह सकता है, तो प्लस 2 तो चाहिए ही चाहिए, प्लस ये बचा 2 तो ये नहीं हो सकता। इसको 2 को कॉमन लूँगा तभी तो ये 1 बनेगा, 3q प्लस 1, तब ये इवन नंबर बनेगा। इवन 2 से मल्टीप्लाई होके सॉरी ऑड नंबर बनेगा, ऑड नंबर 2 से मल्टीप्लाई होके इवन बनेगा। फिर फर्दर यहाँ पे 1 बचना चाहिए, तब ये एक ऑड नंबर बनेगा। ठीक है, तो ये 6q प्लस 4 भी नहीं हो सकता है। अब 6q प्लस 5 देख लेते हैं एक बार। सिक्स क्यू प्लस 5 और इवन 2 से मल्टीप्लाई होके इवन बनता है, ऑड 2 से मल्टीप्लाई होके ऑड इवन बनता है। तो ऑड ऑड मल्टीप्लाई होता है तो भी इवन बनता है। तो मतलब 1 बाहर रहना चाहिए, 1 बाहर रखना है हमको, और ऐसा नंबर लेना है जो 2 से कॉमन हो जाए या किसी इवन नंबर से कॉमन हो जाए, नहीं तो फिर वो अंदर का नंबर ऑड नंबर ही रह जाएगा। और ऑड में प्लस 1 हो जाता है तो फिर वो इवन बन जाता है। ठीक है, तो अब 6q 5 रख के देखते हैं। 6q प्लस 5, अब इसमें से क्या करते हैं, इसको फर्दर ऐसे कर लेते हैं। 6q प्लस 4, क्योंकि 4 ही करना है, प्लस 1 रखना है बाहर, इसको ऐसे करा और इसमें से 2 कॉमन लिया तो इसको लिख सकते 3q प्लस 2 प्लस 1। ये इवन नंबर है, इवन 2 से मल्टीप्लाई होगा इवन बनेगा, प्लस 1 होगा तो ऑड नंबर बनेगा। ठीक है, ठीक है, यही था क्वेश्चन नंबर 2। मैंने बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करी है इसे। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, और अगर नहीं समझ में आया तो कमेंट जरूर करना, ताकि मैं आपको दोबारा से सही से समझा सकूं। और इसके बाद क्वेश्चन नंबर 3, इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3 इसको डिस्कस करने वाले हैं। पहले मैं बता दूं, इसका आंसर कई बुक्स में 8 दिया होता है, जो कि गलत होता है, क्योंकि वो उन्होंने सोल्व भी करके दिखाया होता है, उसमें इसका कोई डिस्कशन नहीं होता कि ट्रू ग्रुप है, 2 ग्रुप बनाने हैं। तो इसलिए मैं इसको इस चीज़ को ध्यान में रख के डिस्कशन करूँगा, और जो इसका सही आंसर है वो निकालने की कोशिश करेंगे। ठीक है,
सॉल्यूशन। ठीक है, तो फर्दर क्या करना होता है, हमें इसको डिवाइड करना होता है 2 से, क्योंकि 2 ग्रुप्स हैं, तो आंसर आ जाएगा 308, जो कि आप खुद भी निकाल सकते हो। ठीक है, अब हमें HCF जो निकालना है वो मोस्टली किताबों में क्या होता है कि 1616 का निकाला होता है 32 से, मतलब 32 और 616 का, पर हमको जो निकालना है, क्योंकि इसको 2 ग्रुप में डिवाइड करने के बाद 308 आएगा, तो हमें इसलिए इसका निकालना है 32 का और इसका। तो जब 32 को इससे इसका HCF निकालोगे आप, तो एक बार दिखा देता हूँ, आपका रिवीजन हो जाएगा कि HCF कैसे निकालते हैं उसका, और ये क्वेश्चन भी हो जाएगा। तो एक बार 32 308, तो ये जाएगा 9 टाइम में 288, करके देख लेना आप। 020, इसको करेंगे फिर 32 से, तो ये 1 टाइम में जाएगा, रिमाइंडर बचेगा 12। ठीक है, 12 को यहाँ पे कर लेते हैं, 12 को करेंगे 20 से, तो 12 बन जाए 12, 8, फिर 8 को करेंगे 12 से, तो 8 बन जाए 8, 4 रिमाइंडर, फिर 4 को करेंगे 8 से, तो 4 2 जा 8, तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, यानी कि 4 HCF है, HCF 4 है, और यही इसका आंसर है। 4 कॉलम बनने वाले हैं यहाँ पे, पर कुछ किताबों में 8 दिया होता है, जो कि गलत है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपके टीचर भी बताते हैं कि ये 8 आंसर है, आपको समझाते हैं, तो आप क्वेश्चन कीजिए उनसे कि ये 2 का क्या मतलब है, 2 ग्रुप, इसका भी तो कुछ होगा मतलब। तो ये चीज़ें मेरे हिसाब से मैं समझने की चीज़ है। अब मोस्टली टीचर भी क्या करते हैं, या टीचरों की गलती नहीं कह सकता, वो बुक्स में भी या हर जगह ही ये होता है कि उसको डायरेक्ट कर दिया जाता है कि बस पूरी चीज़ पढ़ी नहीं जाती और डायरेक्ट कर दिया जाता है। तो मैं चाहता हूँ आप कॉन्सेप्ट लेके पढ़ें, हर चीज़ को सही से पढ़ें, और खुद सोचने की इतनी सोचें, और तब डिसीजन लेके क्या आंसर हो सकता है, क्या नहीं हो सकता है। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं इसका फटाफट से। तो ये एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4, इसको डिस्कस करने वाले हैं हम। तो क्या है, यूज द यूक्लिडियन लेमा टू शो दैट स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर इज आइदर of form 3m 3m+1 for some integer m। ठीक है, तो सेम ये वो वाली फॉर्म बन रही है b³ + 1। तो इसमें दिख रहा है जैसे कि b = 3, तो r की वैल्यू क्या आ जाएंगी 1, r कैन बी 1 और 2, और a कोई इंटीजर हो जाएगा, a इज सम इंटीजर। ठीक है, तो इन सबको साइड में रख लेता हूँ, साइड में लिख लेता हूँ और फिर समझा देता हूँ। यहाँ पे लिख लेता हूँ a = इंटीजर i, कुछ भी हो सकता है, b = 3, q कैन बी 1 और कैन बी 2, क्योंकि ये तो मैंने पहले ही बता दिया था ना, ये होगा r जो होगा <3 एंड greater 0। ठीक है, ये तो मैंने पहले ही बता दिया था। ठीक है, तो ये दोबारा बताने की ज़रूरत तो है नहीं। ठीक है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, क्यों। ठीक है, तो फर्स्ट 1 के लिए ले लेते हैं, या 0 भी हो सकता है। ठीक है, तो देखते a = 3m। ठीक है, तो a का स्क्वायर करेंगे तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आ जाएगा a का स्क्वायर = 3 9 m का स्क्वायर। ठीक है,
अब इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे क्या बच जाएगा 3m का स्क्वायर। ठीक है, तो ये नंबर m के इक्वल है, तो 3m की फॉर्म बन गई है, 3m ये वाली फॉर्म बन गई है, तो फर्स्ट वाली तो सेटिस्फाइड होगी। अब देखते 3m + 1 कैसे, आगे के देखेंगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब इसकी वैल्यू क्या रखते हैं, तो फिर वही a² = m 3m + 1 रख लेते हैं। ठीक है, इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। तो अब देखते क्या हो जाता है, ये a + b का होल स्क्वायर, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर, ठीक है, प्लस 2ab। और जिनको इन फॉर्मूले की a + b का होल स्क्वायर इन सब की आती नहीं है अगर डेरिवेशन, तो एक बार मेरे को कमेंट करके बता देना, मैं डेरिवेशन करवा दूंगा। इनकी डेरिवेशन अगर आती नहीं है, जिन बच्चों को ये याद नहीं है, उनको याद ऐसे होते नहीं है मेरे हिसाब से, मेरे को नहीं होते थे, तो मैं डेरिवेशन करवा दूंगा इनकी। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 × 3m × 1 a 2ab। ठीक है, उसके बाद क्या करना है, अब यहाँ से 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो यहाँ से लिख सकते हैं 3m²। ठीक है, 1 का स्क्वायर तो 1 होता है, और ये प्लस 6m + 1। ठीक है, अब इसमें से 3 कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लेंगे, 1 मिनट में इरेज करके ऊपर से वहाँ पे कर देता हूँ। ये सब नोट करते रहा करो आप लोग। ठीक है, तो ये जो इतना नंबर है इसमें से 3 कॉमन ले लेते हैं, तो 3 कॉमन लेने के बाद क्या बचेगा m² + 2m। अगर इसको मैं ये m बन जाएगा और +1, तो 3m + 1 वाली फॉर्म आ गई यहाँ से, ये जो दूसरे नंबर पे दे रखा है। ठीक है, अब 2 लेने की कोशिश करते हैं और 2 से नहीं बनेगा, 2 लेने की कोशिश करते तब भी फॉर्म यही वाली आ जाएगी, देखते कैसे आएगी। ठीक है, ठीक है, तो अब लेने की कोशिश ये करते हैं 3a = 3m + 2। अब इन दोनों का स्क्वायर करेंगे तो उधर a का स्क्वायर करेंगे, तो a का इनका स्क्वायर क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर = 3 a का स्क्वायर मतलब a का, ये a + b का होल स्क्वायर हो गया ना, तो a + b का होल स्क्वायर कर लेते हैं, 3m का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस 2 3m × फिर 2, अब यहाँ पे b 2 है ना, तो 2, तो 2 2 × 4 3, ये हो जाएगा 1 मिनट ऊपर का ये आ जाएगा
3m का स्क्वायर तो 3m का स्क्वायर ही रहेगा, प्लस 2 2 ज़ा 4 प्लस 2 3 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12 12 आ गया यहाँ पे, ठीक है 12m। अब मैं ऊपर एक बार ऊपर से इरेज कर देता हूँ। ठीक है, अगर जैसे ये इरेज विरेज करता हूँ इसमें टाइम लगता है थोड़ा, तो आप स्किप कर दिया करो, उस चीज़ को आगे कर दिया करो। तो ये जो है इसको मैं ऐसे लिख लेता हूँ सिंपल फॉर्म में, 3m स्क्वायर प्लस 12m प्लस 4। अब 4 में से 3 कॉमन नहीं ले सकते हम, तो इसको 3 + 1 के फॉर्म में लिखना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि 3 कॉमन लेना है हमें, क्योंकि आगे 3 लगाना है, m के आगे 3 लगा हुआ है। तो देखते हैं, अगर हम कोशिश करें 3m स्क्वायर प्लस 12m, इसको 3 + 1 लिख सकते हैं, 3 + 1, ठीक है, ये यहाँ से यहाँ तक है, ठीक है 3 + 1। तो अब कॉमन ले सकते हैं हम 3 इसमें से, तो इस पूरे नंबर में से हम 3 कॉमन लेंगे। जब 3 कॉमन लेंगे तो देखते क्या बचेगा, 3 आगे आ जाएगा। एक मिनट में इसे साफ कर देता हूँ। राइटिंग में मैं इम्प्रूवमेंट की कोशिश कर रहा हूँ, फिर भी अगर किसी को कोई दिक्कत है तो एक बार ज़रूर बताएं कि उसमें मैं इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगा और थोड़ा। तो यहाँ पे से अगर मैं 3 कॉमन ले लेता हूँ, 3 कॉमन ले लेता हूँ, तो 3m स्क्वायर, 3 तो कॉमन गया, m स्क्वायर की जगह m स्क्वायर बचा, 3m स्क्वायर की जगह 12 में से ये 4m बचा, और 3 कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे कुछ भी नहीं बचा, यहाँ पे बचा 1। +1। अब देखो, अगर मैं इस पूरे को कांस्टेंट मानता हूँ तो ये फिर से वही फॉर्म बन जाएगी, ये फिर से वही फॉर्म बन जाएगी 3m + 1 वाली। तो यानी कि 3m + 2 नहीं हो सकता, आगे का कुछ भी ऐसा नहीं हो सकता है, बस 3m और 3m + 1 ही स्क्वायर हो सकते हैं, ठीक है। इसके अलावा अब आगे क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। यहाँ पे इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 5, फटाफट इसको डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। तो लेट b = 3, ठीक है, b = 3। उससे अब देखते हैं आगे क्या होता है। b 3 है, ये इसको मैं साइड में लिख लेता हूँ, b = 3, ठीक है, इसको मैं इरेज कर देता हूँ। b को हमने 3 लेट किया हुआ है। अब क्या करना है हमें, अब इसमें वैल्यू रख के देखनी है b की, तो a = b q, r की वैल्यू 0 रखी है, इसलिए रखी नहीं है, ठीक है। और b क्या ले रखा हमने 3, तो इसको इरेज करके हम 3 लिख सकते हैं, है कि नहीं। तो ऐसे लिख सकते हैं यहाँ पे = 3q। अब a का स्क्वायर जब हम करते हैं, a का क्यूब सॉरी, तो हमें करना पड़ेगा 3q का क्यूब, 3q का क्यूब करते हैं तो ये आ जाएगा 27q का क्यूब, क्योंकि 3 3 ज़ा 9, 9 3 ज़ा 27, 27 का क्यूब। इसमें से अगर 9 कॉमन ले लें तो इसको लिख सकते हैं 9 × 3q का क्यूब, जो कि इक्वल हो जाएगा किसके,
9m के, ये m और ये 9, ठीक है। तो फर्स्ट वाला ये समझ में आ गया होगा, 9m की फॉर्म में लिख दिया है मैंने, ठीक है। तो जल्दी से अगला डिस्कस कर लेते हैं, 9m+1 है जो कि 9m+1, ठीक है। तो 9m+1 वाला केस डिस्कस कर लेते हैं। अब रिमाइंडर 1 ले लेते हैं, क्योंकि r की वैल्यू 0 हमने ले ली है, 1 और 2 बाकी रह रहे हैं, तो 1 और 2 पे डिस्कशन करना है। अब r की वैल्यू बढ़ाते हैं, तो a का क्यूब करता हूँ, जिस टाइम पे हमने रिमाइंडर माना है कि रिमाइंडर 1 है, ठीक है। तो b की वैल्यू हमने 3 ले ही ली है, 3q + 1। अब इसका जब क्यूब करना है हमें, तो इस पूरे का होल क्यूब करना पड़ेगा, ठीक है। जब इसका होल क्यूब करेंगे तो ये क्या हो जाएगा टोटल मिला के। होल क्यूब का फॉर्मूला पता होना चाहिए, नहीं पता है तो मैं डेरिवेशन कराऊंगा इनकी, कमेंट जरूर करना लेकिन उसके लिए, क्योंकि ऐसे मुझे पता नहीं चलेगा किसको आता है किसको नहीं आता। तो a का क्यूब यानी कि 3q का क्यूब + 3, a की वैल्यू क्या है 3q, 3q का क्यूब सॉरी स्क्वायर, और इसकी वैल्यू क्या b की 1 × 1, 1 लिखने की जरूरत नहीं क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई करेंगे वही आ जाएगा, + 3 × 3q जो कि a की वैल्यू है, a की वैल्यू है 3q। अगर ये सब समझ में नहीं आ रहा है और b का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर 1 ही आएगा, 1 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 ही है, 1 ही आएगा, ठीक है। तो जिसको ये सब समझ में नहीं आ रहे फॉर्मूले, वो जाके एक बार डेरिवेशन कमेंट कर दें, मैं करवा दूंगा डेरिवेशन, और क्या फॉर्मूले होते हैं वो याद होने चाहिए। b क्या है, b 1 है यहाँ पे, तो 1 का क्यूब 1 ही होगा, तो ठीक है। अब इन सब में से अगर 3 कॉमन ले देंगे, 3 3 = 9, तो ये यहाँ पे क्या बन जाएगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट वाले को देखें तो ये यहाँ पे बन जाएगा 3 3 = 27, q का क्यूब प्लस ये बन जाएगा 9 q का स्क्वायर, 3 3 = 9, 9 3 = 27, 27 q का स्क्वायर, 27 q का स्क्वायर प्लस ये भी 3 3 = 9 q और प्लस 1 में यहाँ पे लिख लेता हूँ नीचे 1 + 1। इस पूरे को ऊपर से इरेज कर देता हूँ ताकि मैं आगे का डिस्कशन कर पाऊँ। यहाँ से इरेज कर देता हूँ मैं, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा आप लोगों ने, उम्मीद है। नहीं लिया हो तो पोस्ट करके पीछे जाएं और फिर ले लें, क्या दिक्कत है, यूट्यूब पे तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो 27 का क्यूब यहाँ पे क्या आ गया था हमारे पास, 27 q का क्यूब प्लस 27 q स्क्वायर, 27 q स्क्वायर प्लस 27 q, सॉरी 9q था शायद, 9q, यहाँ पे मिस्टेक हो गई है, 9q + 1, ठीक है। ये था, मैं नीचे का इरेज कर लेता हूँ।
एक मिनट, 9 क्यूब + 1, ठीक है, ये सब कर दिया है इरेज, ठीक है। मैं थोड़ा स्लो लिखता हूँ, धीरे धीरे प्रैक्टिस हो जाएगी तो तेज लिखने लग जाऊंगा। तब तक आप अगर धीरे लगे तो वीडियो स्किप थोड़ा या 1.2 की स्पीड में चला सकते हैं, ठीक है। ये तो अब इसमें से 9 कॉमन लेना है, क्योंकि 9 की फॉर्म में लिखना है, जैसे कि ऊपर दिया हुआ है 9m की फॉर्म में लिखना है, हमें चेक करना है। तो यहाँ पे अगर सब में से 9 कॉमन ले लूँगा तो 9 सबसे पहले कॉमन, इसमें से 9 कॉमन ले लूँगा तो 3 आगे भी +3 Q² और +Q, क्योंकि यहाँ से यही था +1, क्योंकि 1 में से मैं 9 कॉमन नहीं ले सकता, तो इनमें से कॉमन लिया मैंने 9। तो ये देखो 9, इसको अगर m मान लूँ, 9m+1 वाली फॉर्म बन रही है ये, ठीक है। अगली फॉर्म इंटरेस्टिंग है, ये सब तो ऑलरेडी जब मैंने स्क्वायर वाला कराया था तभी पता चल गया होगा आपको। अगली वाली थोड़ी इंटरेस्टिंग है। अगली वाली चीज़ थोड़ी इंटरेस्टिंग है, तो चलो उसका भी डिस्कशन शुरू करते हैं। 9+8 वाली जो फॉर्म है, ठीक है। तो अब जैसे कि मैंने क्या क्या डिस्कस कर लिया है, जब मैंने B3 लेट किया तो केस कितने बने, R की वैल्यू क्या क्या हो सकती थी, 1 या 2। मैंने 0, 1 या 2, तो 0 पे मैंने डिस्कस किया, जहाँ पे बना 3m। 1 पे मैंने डिस्कस करा, 9m+1 बना, ठीक है। एक बार दोबारा से बता दूं, जब मैंने लेट किया B को 3, तो 9m वाला केस बना, जब रिमाइंडर की वैल्यू 0 रखी, B को 3 लेट किया। उसके बाद मैंने R की जगह पे, रिमाइंडर की जगह पे 1 रखा, तो 3m+1 आया। इन सब के लिए B की वैल्यू वही है, सेम 3। और अब मैं एक और केस बनता है, जो क्योंकि R 3 से छोटा होगा तो इसलिए 2 वैल्यू एक और बची है। 2 पे देखते हैं क्या बनता है, तो 2 पे ये वाली फॉर्म बनेगी। सॉल्यूशन, तो जब R की जगह पे 2, B तो हमारा पहले से ही फिक्स है, B तो फिक्स है 3, और R की जगह पे क्या लेना है हमें, इस बार R की जगह पे भी 2 लेना है, ठीक है। तो A = 3Q + 2। अब इसका क्यूब करेंगे तो इसका भी पूरे का क्यूब हो जाएगा, ठीक है। अब इसका पूरे का क्यूब हो जाएगा तो इसका फॉर्मूला है, फिर वही हो जाएगा, इसका हो जाएगा, A की जगह ये आ जाएगा, B की जगह ये रख के वैल्यू करते रहेंगे, तो इसका क्यूब हो जाएगा A का क्यूब, सॉरी 3, इसका हो जाएगा 27। वो कुछ स्टेप स्किप कर रहा हूँ मैं, ताकि क्योंकि वो फिर मैंने पिछले में भी समझाए, तो उनको बार बार रिपीट करके कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। 27 Q का क्यूब बन जाएगा, फिर उसके बाद 3A² B होता है, तो 3 फिर वही बन जाएगा 27 Q² प्लस, पर इस बार B की वैल्यू 2 है तो 2 इससे मल्टीप्लाई होगा, ये 2 से मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। उसके बाद 3AB, 3A की वैल्यू पता ही है, 3 3 ज़ा 9, 9Q हो जाएगा, और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा फिर B के स्क्वायर से। B क्या है, 4, 2 है, सॉरी 2, 2 2 ज़ा 4, 4 से मल्टीप्लाई हो जाएगा ये यहाँ पे, प्लस इसमें B का क्यूब, B क्या है 2, 2 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, तो यहाँ पे आ जाएगा 8। तो अब इतने अब इनमें से 9 कॉमन 8 में से हम नहीं ले सकते हैं, तो
तो इन सब में से 9 कॉमन लेंगे। पिछली बार मैं पहले बताना भूल गया, तब बाद में मैंने बताया था, इस बार पहले बता। इन सब में से 9 कॉमन ले सकते हैं हम, पर इसमें से 9 कॉमन नहीं ले सकते, ठीक है। अब इन सब में से जब 9 कॉमन लेंगे तो एक बार मैं मिटा देता हूँ ऊपर से, ताकि फिर मैं बता सकूँ क्या। इसका स्क्रीनशॉट ले लेना पीछे जाके, मैं पूरा ही मिटा रहा हूँ क्या इस बार, या ऊपर ऊपर का ही मिटा देता हूँ। ठीक है, तो जब इनमें से 9 कॉमन ले लेंगे सब में से, तो 9 इधर क्या बच जाएगा, 9 3 जा 27, तो 3 क्यूब का क्यूब प्लस 27 में से 3, फिर वही 3 क्यू स्क्वायर, राइटिंग बहुत गंदी होती जा रही है, 3 क्यू स्क्वायर इंटू 2 यानी कि 6 क्यू स्क्वायर। इसको 6 लिख लेते हैं पहले, यहाँ पे ये 2 भी है मल्टीप्लाई में, ठीक है। इसके बाद प्लस है, तो इसको लिख लेते हैं 6 क्यू स्क्वायर, ठीक है। प्लस इससे 4 है, तो 9 4 क्यू हो जाएगा, ये 9 कॉमन ले लिया, ये क्यू इंटू 4 बचा, तो ये हो जाएगा 4 क्यू, और ये पीछे वाला हो जाएगा +8, ये हो जाएगा +8। तो अगर इसमें से कॉमन नहीं लिया है तो इसको अलग रखेंगे। तो इस पूरे से हमने 9 कॉमन लिया है, तो अगर इसको m मान लें, और ये 9 है, तो इसको हम फॉर्म में इसमें लिख सकते हैं 9m की, कि नहीं लिख सकते हैं। देखो इस पूरे को m मान लो, तो m यहाँ पे 9 है ही, आगे 9 कॉमन ले लिया है, +8 इस वाली फॉर्म में आ गया, ये जो लास्ट वाली फॉर्म थी। इसी के साथ ये एक्सरसाइज होती है ख़त्म। और अगर वीडियो में समझ में आया तो लाइक करें, और अगर फर्दर आपको वीडियो देखनी है जो कि एक्सरसाइज 1.2 बनेगी कल, उसके आगे 9th की या 10th की, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को दबा दें। ओके, थैंक यू। चैनल को लाइक करें और पढ़ाई ध्यान से